हे सूरमास व्हाट्सअप। सो भाई साहब बहुत बहुत बधाइयां आप सभी लोगों को। हाँ, फाइनली एसएससी जेई भी आ गया। तो यार अब एसएससी जेई आया है, 6 महीने का टाइम है। आप सब लोग अब क्या सोच रहे हो, कैसा सोच रहे हो कि भाई क्या क्या होना चाहिए, राइट? तैयारी अच्छी होनी चाहिए, है ना? देखो तैयारी तुम्हारी अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी तैयारी है, बट फिर भी 6 महीने का टाइम है। अगर कोई ऐसा सूरमा है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो सोच रहा है कि सर अब मैं क्या इन 6 महीनों में बिल्कुल जीरो से हीरो तक की तैयारी कर सकता हूं, क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, तो हाँ, तुम ले सकते हो। 6 महीने का टाइम मोर देन सफिशिएंट है गाइस, बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। बट एक आप लोगों को यहां पर बता दूं, जब भी कभी हमको तैयारी स्टार्ट करनी है ना, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या करने की जरूरत है उसको समझ लो। अभी मैं कुछ महीनों से, मतलब कुछ महीने नहीं बोलूंगा, मैं कुछ हफ्तों से एसएससी जेईई के ट्रेंड पे काम कर रहा था कि एसएससी जेईई का ट्रेंड मैं पीपीटी बना रहा हूँ, आप लोगों के सामने बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा कि किस ईयर में कौन कौन सी चीज़ें टर्म्स में आ रही थी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पूछी जा रही हैं। जैसे कि मैं लास्ट, अगर मैं 2020 की बात करूँ, राइट, मतलब एसएससी जेईई का जो लास्ट 2020 था, 2020 में ही पेपर हुआ था, मतलब 2020 का हुआ था, 2021 का तो आया ही नहीं, राइट? तो मैं 2020 की बात करूं तो यहां पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला सब्जेक्ट जो था, जो मोस्ट क्वेश्चन जिससे पूछे गए थे, वो था आप लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट? अब एक तरीके से देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोगों का ऐसा टॉपिक है जिससे अगर 5 साल पहले मैं पूछूं कि क्वेश्चन आते थे तो नहीं आ रहे थे। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ ये नहीं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में मैकेनिकल के सिलेबस को भी कंसीडर करा है। जो चीजें 1990s में पूछी जाती थी, 95 96 में मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन देखे थे नॉचेस एंड वियर्स के, ये सारे क्वेश्चन बेसिस में पूछे जा रहे हैं, राइट? आप लोगों को पता होगा नॉच और वियर, ये नॉचेस, नॉच एंड वियर्स, इसके क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं भाई साहब। तो मतलब अगर नॉचेस वियर्स आ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पूछी जा रही है, ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे से बन रहे हैं। तो अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर सर ऐसा कुछ है तो फिर तैयारी कैसी होनी चाहिए, स्टार्ट करनी है तैयारी, कहां से तैयारी शुरू करूं, क्या करूं? तो देखो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बता देता हूं जिससे आप लोगों का फायदा होगा। पहली चीज ये कि अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, राइट, उन सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में तोड़ दो, ठीक है? पहले सब्जेक्ट में लिखो इंपॉर्टेंट, भाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, राइट? दूसरे में लिखो नोन, नोन कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े हैं और जो आपसे बनते हैं। और तीसरे में लिखो अननोन, भाई ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों से नहीं बनते हैं, जिसकी तैयारी अभी कर लो। देखो ये जो सब्जेक्ट्स अननोन पे है ना, इसमें आप लोगों को बता दूं गाइस कि आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे नहीं होंगे, और बहुत ज्यादा टाइम के बाद अगर आप तुम सोचो कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मैं इन सब्जेक्ट्स में जाऊंगा, दिक्कत होगी, राइट? अभी से ही तैयारी में लगना है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो फ्लूइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड के बाद अगर कोई मुझसे बोलता है सॉम, मैं बोलूंगा ना, आपको फ्लूइड के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है थर्मल, थर्मोडायनेमिक्स, और उसके साथ इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद फिर मैं यहां पर बोलूंगा आप लोगों से थर्मल एंड एप्लीकेशन, राइट? फिर उसके बाद मैं बोलूंगा सॉम। सॉम के बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में इस समय जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी एसएससी जेईई को छोड़ करके, प्रोडक्शन में मैंने देखा है कि कास्टिंग से और वेल्डिंग से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं इसको तो बहुत ध्यान से देख लेना गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे। नोन में आप लोगों को वो सब्जेक्ट्स लिखने हैं जो आपसे बनते हैं, और अननोन में जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपको थर्मल बनता है लेकिन पावर प्लांट इंजीनियरिंग नहीं बनता, राइट? पीपीई आपको नहीं आता। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप लोगों को नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोगों को एचएमटी नहीं आता, चलो मैंने ऐसा बोल दिया कि आपको एचएमटी नहीं आता, ये 3 सब्जेक्ट। तो अब ये 3 सब्जेक्ट को बहुत आगे के लिए मत छोड़ना, दिक्कत होगी। अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू कर दो। डेली आधे घंटे दे दो, 1 घंटे दे दो, एक टॉपिक पढ़ लो, 2 टॉपिक पढ़ लो, एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम होने वाला होगा आप लोग इन सब्जेक्ट्स में भी नोन हो जाओगे, राइट? दूसरी चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि भाई सब्जेक्ट को किस तरह करना है। अब उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स। लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स तो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, राइट? लास्ट 20 ईयर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट? अब यार अगर देखा जाए तो लास्ट 20 ईयर्स में 20 साल में जितने क्वेश्चंस आए हैं ना, उनमें से 60% क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट होंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें अभी बना करके दे दूंगा। रिपीट नहीं लिखता यार, रिपीट वर्ड थोड़ा सा मुझे वो लगता है, राइट? कॉमन लिख लो। कॉमन पता है क्यों लिखा मैंने?
क्योंकि यहाँ पर कॉमन इसलिए कि हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, हो सकता है आप लोगों का सीक्वेंस चेंज कर दे, लेकिन जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉमन ही होगा, राइट। और बाकी 40% में आपको मेहनत करनी होती है। तो लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स लगाने हैं हमें अपने सब्जेक्ट्स में एनालाइज करना है, प्लस उसके बाद आज से ही अगर नोट्स वगैरह नहीं बनाई है तो नोट्स वगैरह बनाना शुरू कर दो, राइट। नोट्स वगैरह बनाना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ों की मेहनत करो। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर कोई सपोर्ट बैच की भी ज़रूरत है, सो आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर महापैक नहीं लिया है तो महापैक ले लेना, राइट। उसमें आप लोगों का SSC JEE का आप लोगों का पर्सनल बैच भी है जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि महापैक लो, क्योंकि उसमें टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें जो फ्री मिल जाती है। तो महापैक ही लो। कोड तो आप लोगों को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज Y166, राइट। इसी का यूज़ करना, मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को इससे मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ली, 40,000 रुपए की कोचिंग ज्वाइन कर ली। कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम 40,000 50,000 कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, तुम्हारा मेन एम सिलेक्शन का होना चाहिए, राइट। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई वहाँ की कोचिंग ज्वाइन कर ली तो वो तो इतनी महंगी है, राइट, तुम ये वाली भी ज्वाइन कर लो, ये तो और भी सस्ती, 3-3.5 में तुम्हें महापैक मिल जाता है, वो भी 1-1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, राइट। तो मतलब यहाँ पर तुम इसका यूज कर सकते हो। तो सपोर्ट बैच के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से तैयारी करनी है। प्लस इसके साथ गाइज आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ जो आप लोगों को समझनी है। पॉइंट ये वाला हो जाएगा कि सर अब यहाँ पर तैयारी को किस लेवल पे लेकर के जाए। तो एक तो तैयारी का लेवल आप लोगों का महापैक, राइट, उससे आप लोगों की बहुत परफेक्ट तैयारी होगी। मैं खुद आप लोगों को पढ़ाऊंगा, राइट, बहुत सारी चीजें। प्लस उसके साथ डेली आप लोगों का रात को 8 बजे मैं सेशन जो लेता हूं डेली @8 PM पर आप लोगों का सेशन होने वाला है, राइट। 8 बजे कहाँ होगा? ओनली ऑन इंजीनियर्स अड्डा चैनल। जो चैनल आप देख रहे हो उसको सब्सक्राइब भी कर लो, सो दैट आप लोगों को पता भी चल जाए कि भाई साहब मुझे कौन सी चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए, राइट। तो इंजीनियर्स अड्डा चैनल पर आप लोगों को वो भी मिल जाएगा कि हाँ इतनी सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। डेली 8 PM पर सेशन होगा। इसमें मैं क्या कराऊंगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो अब तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी, आप लोगों को बस मेहनत करनी है। इसके अलावा गाइज अगर कभी आप लोगों को कोई भी डाउट है, या तो सपोर्ट बैच से रिलेटेड डाउट है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सो दिस इज माई मेल ID shivam.gupta1, राइट। मुझे इसमें मेल कर देना, मैं आप लोगों की बातों को देखूंगा, पढ़ूंगा, और जो भी मुझसे परफेक्ट और मेरा बेस्ट सजेशन जो होगा वो मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी असिस्टेंस चाहिए, कोई भी बात करनी है, यू कैन जस्ट मेल मी ऑन दिस मेल, राइट, दैट इज shivam.gupta1@24/7.com। तो मुझे बस यही बताना था कि तैयारी अब शुरू कर दो। और सच बताऊं तो मुझे भी खुशी हो रही है, दैट इट्स गुड न्यूज़, राइट। चलो तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।